बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में जो एक पहाड़ के नीचे बसा था, एक युवक रहता था जो अपनी आलसी आदतों के लिए जाना जाता था। जब गांव के बाकी लोग खेतों और कार्यशालाओं में कड़ी मेहनत करते थे, वह दिन भर एक पेड़ के नीचे लेटकर झपकी लेता और ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन एक बुद्धिमान साधु गांव में आया। जब भी वह भिक्षा मांगने जाता, वह युवक को उसी पेड़ के नीचे सोता हुआ देखता। एक दिन साधु उसके पास गया और पूछा, तुम हर समय यहाँ क्यों पड़े रहते हो? खेतों में काम क्यों नहीं करते? युवक ने लापरवाही से जवाब दिया, अरे मुझे सोने दो। खेतों में काम करना बहुत कठिन है, मैं वो नहीं कर सकता। वह फिर से लेट गया। साधु ने उसकी आलसी प्रवृत्ति देखकर पूछा, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? यह सुनकर युवक की रुचि जागी। वह उठ बैठा और बोला, हाँ बिल्कुल। क्या आप मुझे अमीर बना सकते हैं? साधु मुस्कराया, पहाड़ की ओर इशारा किया और कहा, उस पहाड़ के पीछे एक गुफा है जिसमें एक बेशकीमती हीरा है। अगर तुम उसे खोज पाओ तो हमेशा के लिए अमीर हो जाओगे। युवक हैरान हुआ लेकिन हिचकिचाया भी। वह बोला, लेकिन पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है। साधु ने उत्तर दिया, अगर तुम यह भी नहीं कर सकते तो छोड़ दो। वह जाने लगा, लेकिन युवक ने उसे रोककर कहा, रुकिए, मैं जाऊंगा। क्या आप सच कह रहे हैं? साधु ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, लेकिन गुफा पहाड़ के दूसरी ओर है, वहां पहुंचना आसान नहीं है। फिर भी हीरे की लालसा से उत्साहित होकर युवक ने यात्रा शुरू कर दी। चढ़ाई कठिन थी और वह जल्दी ही थक गया, लेकिन ठंडी हवा और हीरे का विचार उसे आगे बढ़ाता रहा। काफी संघर्ष के बाद वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां के अद्भुत दृश्य को देखकर वह अचंभित रह गया और उसे एक उपलब्धि की भावना हुई। अब उतराई का समय था, जो और भी कठिन और खतरनाक थी। वह कई बार गिरा, लेकिन हीरे की आशा उसे आगे बढ़ाती रही। अंततः वह गुफा तक पहुंचा, लेकिन वह खाली थी। वहां कोई हीरा नहीं था। उसने बार बार खोजा, लेकिन हर बार नतीजा एक ही रहा, वहां कुछ नहीं था। वह निराश हो गया और सोचने लगा कि साधु ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब उसे वापस लौटना था, लेकिन उसमें फिर से पहाड़ चढ़ने की हिम्मत नहीं थी। एक पल के लिए उसने वहीं रुक जाने का विचार किया, लेकिन वह जानता था कि वहां ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। थकावट के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और वापसी की यात्रा शुरू की। काफी कठिनाई के बाद वह गांव पहुंचा और सीधे साधु के पास गया। साधु ने मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और कहा, ओह, तुम लौट आए। गुस्से और भ्रमित मन से युवक बोला, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? वहां कोई हीरा नहीं था। साधु ने दयालुता से उसकी ओर देखा और कहा, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने वह हीरा पा लिया है। युवक हैरान हुआ। साधु ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुमने परिश्रम का हीरा पाया है। जाने से पहले तुम खेतों में काम करने तक को तैयार नहीं थे, लेकिन अब तुमने पहाड़ चढ़ा, गुफा तक पहुंचे और वापस लौटे। अब तुम मेहनती और सक्षम बन चुके हो। यही असली हीरा है। इसके साथ तुम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। यह सुनकर युवक को समझ आया कि साधु सही कह रहे थे। वह हमेशा से महान कार्य कर सकता था, लेकिन उसकी आलसी प्रवृत्ति ने उसे रोके रखा था। अब उसे एहसास हुआ कि उसके पास मेहनत का हीरा है। इस नए आत्मविश्वास और परिश्रम की भावना के साथ वह अब किसी भी बाधा को पार कर सकता था। उस दिन के बाद से वह अपने खेतों में समर्पण और मेहनत के साथ काम करने लगा।